여러분 सभी को 안녕하십니까? जय मसीह की। 예, 반갑습니다. 여러분 요즘 आजकल 날씨가 참 मौसम बहुत अच्छा है ना, 좋은데 तो जब मौसम अच्छा होता है तो 혹시 हमारे मन में क्या सोच आती है? 어떤 생각이 तो 들으십니까? हमारे मन में ये सोच आती है कि मौसम अच्छा है, कहीं घूमने जाना चाहिए। 이 좋은 तो 날씨에 इसीलिए आप लोगों को 놀러 आज 가실 मैं थोड़ा 만한 घुमाने 곳이 लेके जाना चाहता हूँ। 어디입니까? तो 예, 2000 साल पहले 여러분들 오늘 यहूदा की ज़मीन जहाँ बाकी लोग नहीं जा 가보겠습니다. सकते, वचन के अंदर मैं आपको वहाँ लेके जाना चाहता 이스라엘로 हूँ। 나가서 남들 तो 갈 सबसे 수 पहले 없는 हम वचन को देखेंगे, मरकुस अध्याय 5 देखेंगे। 한번 떠나보고자 합니다. 성경 말씀 보겠습니다. 마가복음 5장 말씀 보도록 मरकुस 하겠습니다. 5:33 से हम पढ़ेंगे। 마가복음 5장 35절 말씀부터 보도록 하겠습니다. 마가복음 5장 35절입니다. 아직 35 말씀을 से वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के 하시던 सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी 당신의 बेटी तो मर गई, 아들이니까 अब गुरु को 너희 क्यों दुख 선생에게 देता है? 맡겨나이까. जो बात वह कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल 귀로 विश्वास रख। 듣고 믿기만 हा라. और उसने पतरस और 또한 याकूब के भाई 요한을 यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। 허치 아니하시고 आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। 와 사람들의 울며 심히 통곡함을 보시고 तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम 들어가서 क्यों 자기의 हल्ला 아들에게 मचाते और 너희가 रोते हो? लड़की 어찌하여 मरी नहीं, 불안하며 परंतु सो रही है। 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 저희가 वह 비웃음을 उसकी हंसी 들으니 करने लगे, परंतु उसने सबको 예수께서 निकाल कर 가서 लड़की के माता पिता 그에게 और अपने साथियों के साथ 묻고 भीतर 아무도 자기와 जहाँ 함께 लड़की पड़ी थी 있었는지를 गया 물으시고 아이 있는 곳에 들어가사 그 아이의 और 손을 लड़की का 잡으시고 हाथ पकड़कर उससे कहा, तलता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, 일어나라 उठ जा। 일어나라 하심이라. सो녀가 곧 और 일어나 लड़की तुरंत 서서 उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वे 12 वर्ष की थी। 사람들이 इस पर लोग बहुत चकित हो गए। 곧 크게 놀라고 놀라거늘 फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए 일어나고 저희를 많이 और 찾게 कहा, 하시니 इसे कुछ खाने को दो। 그것을 주라 하시니라. 43절 43 तक पढ़ा। 말씀까지 보도록 하겠습니다. 여러분 마지막 때가 तो जब 되면 आखिरी दिन आएंगे, 이방인의 तो 충만한 수가 차고 जब 나면 अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा उद्धार पाने का, तब यहूदी लोग उद्धार पाना शुरू करेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणियां बाइबल में बहुत हैं। 얼마 तो 전에 कुछ समय पहले 어, 어떤 तो 분이 कोई एक व्यक्ति थे, 전화 연락이 उन्होंने 오더니 मुझे फोन किया। 한 20년 만에 처음 तो 다시 20 साल के बाद इन्होंने जैसे मुझे कांटेक्ट किया, 전화 통화를 한 분인데 तो 이분이 어떤 इन्होंने 얘기를 मुझे क्या 하냐면 बोला, तो 목사님 वो बोलने लगे कि पास्टर, मैंने सुना है कि पास्टर 목사님과 पाक 이스라엘 इज़राइल जाने वाले 간다는 हैं। 얘기를 들었습니다. तो मैंने कहा, हाँ सही है, पास्टर इज़राइल जाने वाले हैं। हमें इज़राइल में इनवाइट किया गया है 하니까 और मतलब पास्टर इनवाइट इज़राइल 내가 जाने वाले हैं। 마지막 때가 तो 되면 उन्होंने बोला कि 이스라엘의 복음이 전거된다고 했는데 आखिरी समय में इज़राइल में सुसमाचार प्रचार होगा। 우리 기쁨 ये 속에서 मैंने बहुत देर से 이스라엘의 सुना है। 복음을 이루는 걸 और 보고 जब 마음이 मैंने ये 아팠습니다. सुना कि पास्टर पाक के द्वारा और ये गुड न्यूज़ मिशन के द्वारा ये काम होने वाला है, 참된 तो सच में मेरे 하나님의 मन में पक्का विश्वास आ सका कि 기쁜 गुड न्यूज़ मिशन 소식이구나. सच्चा, सच में परमेश्वर का कलीसिया है और पास्टर पाक सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं। 자기도 तो 이스라엘의 복음을 전하는 부분에 복음이 वो 전거되기 बोलने लगे कि 시작했는데 मुझे भी इज़राइल में सुसमाचार प्रचार के प्रति बहुत रुचि है। 버거워지는 और 거예요. अब जब मैंने सुना कि वो काम होने वाला है, 우리 तो ये 교회도 व्यक्ति ने अपना मन खोला और वो बोलने लगे कि मैं आपके चर्च में अब अपना आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। 여러분 तो 유대인들이 दोस्तों, जो इज़राइली लोग होते हैं, 예수 वह यीशु 그리스도를 मसीह को मतलब स्वीकार नहीं करते। 메시아로 인정을 वो 하지 लोग नहीं 않습니다. मानते कि यीशु मसीह मसीहा है। 최근에 लेकिन रिसेंटली 러시아계 तो 유대인으로부터 이스라엘의 초대를 받으면서 이제 정부 초청으로 10월에 तो 가게 पास्टर को 됐는데 मतलब इज़राइल ने इनवाइट किया। 몇몇 목사님들 일행이 इसलिए अक्टूबर एंड में पास्टर पाक और कुछ पास्टर्स हम लोग इज़राइल जाने वाले हैं। 깜짝 놀란 तो एक 사실이 सच्चाई है जिसने हमें बहुत हैरान कर दिया। 어떤 तो 이야기를 एक व्यक्ति 하냐면 हैं जो हमको मिले और उन्होंने हमसे क्या कहा, 지금 코로나 तो उन्होंने कहा 시대라서 कि अभी कोरोना का टाइम है, अभी बहुत लोग लाइक इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। 코로나가 अगर 아니면 कोरोना का टाइम ना होता, 이스라엘에
तो मैं इज़राइल में लाइक 10,000 लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ कि मतलब पास्टर पाक उनको प्रचार कर सके, लेकिन मतलब वो हो नहीं पाएगा कोरोना की वजह से, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये बात सुन के हम बहुत हैरान हुए, बिकॉज़ जंगजियांग मिशनरी मतलब कब से वहाँ पे मिशन का काम कर रहे हैं, तो यहूदी लोग आसानी से उधार नहीं पाते हैं। तो यहूदी लोग मतलब इतने स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करते हैं, व्यवस्था को फॉलो करते हैं कि अभी तक वो लोग सब्त के दिन मतलब काम नहीं करते। जैसे फ्राइडे रात होती है और सैटरडे रात तक वो लोग मतलब सब्त का दिन मानते हैं। तो एक बार 길을 가는데 रास्ते में चलते-चलते 유대인 여자 부인이 जो जंगजियांग मिशनरी हैं, उन्होंने एक यहूदी औरत और उसकी बेटी को चलते हुए देखा। उस औरत ने अचानक से मिशनरी को बुलाया। तो मतलब मिशनरी ने सोचा कि क्यों मुझे बुला रही है? तो वो यहूदी औरत बोलने लगी कि प्लीज़ आप मेरे घर जाके थोड़ी मेरी हेल्प कर सकते हो? छोटा-सा काम है, मेरी हेल्प कर सकते हो? तो मिशनरी ने बोला कि ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो घर पहुँची, उन्होंने देखा कि वो क्या हेल्प माँग रही थी कि जैसे मतलब फ्रिज को खोलते तो फ्रिज की लाइट ऑन होती है, राइट? तो आप फ्रिज को खोलते हैं तो एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन सब्त के दिन मतलब लाइट ऑन करनी अलाउड नहीं है यहूदी लोगों को। तो ये लोग मतलब अपने घर की लाइटें ऑफ रखते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रिज में ऑटोमैटिकली लाइट ऑन हो जाती है। तो अगर वो लाइट नहीं आनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे एक जो फ्रिज की लाइट का जो बटन है उसको पर्पसली लाइक इनको बंद कराना था, टेप लगा के उसको बंद करवाना था कि लाइट ना आए। तो वो खुद भी तो कर सकते हैं ये काम, वो खुद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो काम है और सब्त के दिन काम करना अलाउड नहीं है। इसीलिए मतलब उनको फ्रिज तो खोलना पड़ता है, बिकॉज़ खाने का सामान निकालना पड़ता है, लेकिन फ्रिज में लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। इसलिए वो मतलब सड़क पे खड़े होके किसी अन्य जाति का वेट कर रही थी कि वो आके उससे काम करवा ले। तो तब उन्होंने अचानक से हमारे मिशनरी को देखा और मिशनरी को वो घर ले गई और मतलब मिशनरी से वो टेप लगवाई। तो मतलब मिशनरी बहुत हैरान हो गए कि ये यहूदी लोग मतलब कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब अभी तक भी ऐसे जी रहे हैं। तो अब तक भी वो इतने पक्के तरीके से मतलब व्यवस्था को पालन करते हैं। और एक बार क्या हुआ कि मिशनरी के पड़ोस में कोई रहते थे, तो वो पड़ोसी से मिलने गए। तो वो सब्त का दिन था। तो मतलब इस पड़ोसी ने उनको अपने घर बुलाया, क्यों और बहुत गर्मी का मौसम था उस दिन। तो लेकिन ये अपने घर में एसी नहीं ऑन कर पा रहे थे, बिकॉज़ सब्त का दिन है और एसी ऑन करना उनको अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई अन्य जाति आकर उनका एसी ऑन कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोग मतलब अन्य जाति को काम करने के लिए बोल भी नहीं सकते। बोल नहीं सकते कि एसी ऑन करो, क्योंकि वो भी काम हो जाएगा, अपने दास से काम कराना हो जाएगा। इसलिए वो मतलब पड़ोसी ने मिशनरी को अपने घर बुलाया और बार-बार क्या बोल रहे थे, "अरे! कितना गर्मी महसूस हो रहा है, कितनी गर्मी लग रही है, मौसम कितना गर्म है।" उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब तुम एसी ऑन कर दो। लेकिन वो ये नहीं बोल सकते कि एसी ऑन करो, बिकॉज़ वो काम करवाना हो जाएगा। तो इसलिए बस वो इशारों में बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लेकिन मतलब मिशनरी समझ गए और मिशनरी बोलने लगे कि ये वही भयानक यहूदी लोग मतलब खुद एसी ऑन नहीं कर रहे और मुझे बोल रहे हैं कि मतलब गर्मी है करके उन्होंने मतलब एसी ऑन कर दिया। तो मतलब मिशनरी ने एसी ऑन करके दे दिया और थोड़ी देर उनकी उनसे बैठ के बातचीत की और फिर घर आ गए। और उसके अगले दिन उनके पड़ोसियों को सबको खांसी-जुकाम हो गया। क्यों? क्योंकि वो एसी ऑन तो करके चले गए लेकिन ऑफ नहीं करवा सके। तो पूरी रात एसी चलता रहा, तो इसलिए वो लोग ठंड के मारे उनको मतलब खांसी-जुकाम हो गया। तो कितनी हैरानी की बात है। तो जब मैंने ये बात सुनी, तो मुझे भी सच में लगा कि ये यहूदी इतनी बुरी तरीके से मतलब व्यवस्था से बंध के जी रहे हैं कि ये लोग कब उद्धार पाएँगे? लेकिन अचानक से रशिया में रहने वाले कोई यहूदी तो रशिया में रहने वाले कोई यहूदी पास्टर हैं। तो वो खुद मतलब इतना मन खोल चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं
कुछ ऐसा इवेंट बनाना चाहता था कि इज़राइल में जाके पास-पास 10,000 लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। तो जब उसने ऐसी बात बोली तो हम इतने हैरान हो गए, क्योंकि हमारे लिए तो एक व्यक्ति को भी उद्धार के प्रति अगुवाई करना इतना मुश्किल है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उनके शब्द नहीं है, तो सच में ये आखिरी दिन है। इसलिए यहूदियों को सुसमाचार प्रचार करने का जो रास्ता है वो खुल रहा है। तो हमने सोचा कि कैसे ये 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो यहूदी लोग हैं, जब इन पे सताव हो रहा था एक ज़माने में, तो ये बहुत सारे देशों में इधर-उधर भटक गए थे। तो जितने लोग जर्मनी छिप के गए थे, वो सब मर गए थे, लेकिन जो लोग रशिया गए थे, वो बच गए थे। तो वो लोग रशिया में ही सेटल हो गए, और उसके बाद जब इज़राइल को इंडिपेंडेंस मिला, जब इज़राइल देश बन गया, तब बहुत सारे रशिया में रहने वाले यहूदी रशिया को छोड़कर इज़राइल वापस आ गए। तो उनको मतलब रशियन जूइश बोलते हैं, रशियन जूइश लोग हैं वो। और कुछ एथियोपिया में रहने वाले जूइश लोग भी हैं। तो ये जो एथियोपियन जूइश लोग हैं, तो अगर आप बाइबल में भी पढ़ें, जो शीबा रानी थी इथियोपिया की, वो सुलेमान से मिलने के लिए जाती है। और मतलब प्रेरितों की किताब में एक जो खोजा है वो इथियोपिया से फिलिप को मिलता है इज़राइल में जाके, और वो अपने देश वापस जाता है। और फिलिपुस उसके पीछे-पीछे अश्दोद तक जाता है, और अश्दोद में वो सुसमाचार प्रचार करता है। तो हमें जिस मेयर ने इज़राइल में इनवाइट किया है, वो प्रेरितों की किताब में जहाँ फिलिपुस ने जाके प्रचार किया अश्दोद नाम की जगह में, तो वो उसी सिटी अश्दोद के मेयर हैं। तो वही सिटी का मेंशन बाइबल में भी है। तो ऐसे हादसे आज हो रहे हैं, ये देखते हुए सच में हम लोग इतने हैरान हो गए। तो 2000 साल पहले जहाँ फिलिपुस ने जाके प्रचार किया, हम उसी शहर में आज सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं, सपने के समान है। तो मैं बहुत हमारा मन छुल गया इस बात को के बारे में सोचते हुए। तो कुछ लोग इथियोपियन जूइश लोग होते हैं, तो ये लोग, और रशियन जूइश में क्रिश्चियन लोग बहुत हैं। तो ये दोनों मतलब जो लोग हैं इथियोपियन जूइश और रशियन जूइश, इन लोगों के 10,000 लोगों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो कोरोना की वजह से अभी ये मुश्किल है, लेकिन आगे को मतलब ऐसा वो करना चाहते हैं। तो अभी उसी सेम पास्टर ने पासवा को इनवाइट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह से मिलाने की मीटिंग लाइक तैयार की। और हम जो ये माइंड एजुकेशन का काम कर रहे हैं, इज़राइल मतलब इज़राइल उस शिक्षा को बहुत मतलब उसमें इंटरेस्ट रखता है। अशदोद के जो मेयर हैं वो बहुत उसमें रुचि रखते हैं। उसका कारण क्या है? मज़ेदार बात ये है कि हमने जब क्या कहते हैं, जब हम मिनिस्टर फोरम करते हैं वर्ल्ड कैंप के टाइम पे, बहुत साल पहले की बात है, हमको याद भी नहीं कि कब ऐसा हुआ था कि इज़राइल से एक मैजिस्ट्रेट आए थे उस फोरम में। तो एक्चुअली वो मिनिस्टर्स फोरम था, इसलिए किसी मैजिस्ट्रेट को उसमें मतलब पार्टिसिपेट करवाना, लाइक उसकी पोजीशन बराबर नहीं बैठती है। और मतलब इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं था कि वो कौन थे जो इज़राइल से आए थे। बहुत साल पहले आए थे, और तब वो मतलब मैजिस्ट्रेट ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो लेकिन ये वर्ल्ड कैंप में आके इन्होंने पासपा का वचन सुना, और इन्होंने जब हमारा माइंड एजुकेशन देखा, तो ये बहुत इम्प्रेस हो गए। तो इनको ऐसा लगा कि ये माइंड एजुकेशन जवान लोगों को सचमुच में बदल सकता है, बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के ये व्यक्ति अशदोद के डेप्यूटी मेयर बन गए। और जब ये डेप्यूटी मेयर बन गए, तो इनके मन में ऐसा मन आया कि मैं पासपा को अपनी सिटी में इनवाइट करना चाहता हूँ, और इसलिए इन्होंने मतलब ये काम आगे बढ़ाया, और उन्होंने मेयर को भी बताया, और मेयर के नाम से इन्होंने ऑफिशियल लाइक लेटर भिजवाया कि पासपा वहाँ आए। तो परमेश्वर सच में हमारे बीच में किस प्रकार से रास्ते खोल रहा है, वो बहुत अद्भुत बात है। तो इज़राइल में
मतलब सुसमाचार का रास्ता खुल रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे सुसमाचार का इंतज़ार कर रहे हैं कि सोचते हैं मन में इतनी आशा है। तो अब तक चाहे वहाँ रास्ता नहीं खुला था, लेकिन अब इतने अद्भुत रूप से इस समय क्यों ऐसा रास्ता खुला, हम सोचते भी हैं इस बारे में। हम हमेशा कहते थे कि इज़राइल में प्रचार करना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने जब रास्ता खोला, तो बहुत ही आसानी से सुसमाचार का मार्ग खुल गया और बहुत सारे सुसमाचार सुनने वाले लोग भी वहाँ तैयार हो गए। तो परमेश्वर के काम इतने अद्भुत हैं। तो इज़राइल में जो हमें इनवाइट कर रहे हैं, तो एक्चुअली इज़राइल भी ऐसा देश है जिसने बहुत ही छोटे टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप किया है। और कोरिया भी ऐसा देश है जो कि मतलब युद्ध की वज़ह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, लेकिन बहुत छोटे समय में बहुत अमीर देश मतलब बन गया है। तो इज़राइली लोग भी मन की दुनिया को बहुत प्राथमिकता देते हैं। और ये लोग जब देखते हैं कि हम कैसे माइंड एजुकेशन कोरिया में कर रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जो इज़राइल की जो शिक्षा है, जो तालमुद पे आधारित है, उससे ज़्यादा मतलब माइंड एजुकेशन बेहतर शिक्षा है। वो लोग भी ये मानते हैं और इसलिए वो माइंड एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइक पूरा कोरिया माइंड एजुकेशन कर रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब आए और इन्होंने हमारा वर्ल्ड कैंप देखा और पास्टर पाक किस प्रकार मन की दुनिया के बारे में बताते हैं, कैसे वो माइंड एजुकेशन करते हैं, ये सुन के मतलब उनके मन में बदलाव उत्पन्न हुआ और वो यहाँ से वापस गए। और असलियत में यहूदी लोग इस माइंड एजुकेशन को बहुत मतलब ऊँचा मतलब रेट करते हैं। लेकिन अब तक कोरियन सरकार या कोरिया इसकी वैल्यू को इतना नहीं समझता। लेकिन धन्यवादी बात ये है कि कुछ साल पहले हमने मतलब कोरियन सरकार के साथ मिलके माइंड एजुकेशन करना शुरू किया। जब हमने शुरुआत में माइंड एजुकेशन शुरू किया था, तो तब उन दिनों में कोरिया में एक रूल बना था कि ये जो कैरेक्टर एजुकेशन है, ये कंपल्सरी है और हर स्कूल में और हर कॉलेज में और पुलिस में या फ़ौज में या सरकारी अफ़सरों को ये कैरेक्टर एजुकेशन देना ज़रूरी है, ऐसा एक लॉ बन गया था, ऐसा एक रूल बन गया था। तो उस टाइम पे उस लॉ को सजेस्ट करने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलके इस लॉ को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। और एक टाइम था मतलब जब ये लॉ उन्होंने प्रपोज़ किया था, तो जिसने मतलब सपोर्ट किया था इसको, ऐसे कुछ लोगों को मैं जाकर पार्लियामेंट में मिला। तो मुझे लगा कि इन लोगों ने ये लॉ बनाया है, इसलिए इनको क्या मतलब माइंड एजुकेशन बहुत इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैं उनसे मिला और उनसे बात की। लेकिन इन लोगों ने मुझे क्या बताया कि उस ज़माने में मतलब हमारी जो सरकार थी, हमारी मतलब सर सरकार को मतलब और कंडेंस करने की सोच रही थी गवर्नमेंट, मतलब जैसे अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनको और कम करने की सोच रही थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरिया में यूथ मिनिस्ट्री नहीं है। बाकी देशों में यूथ मिनिस्ट्री, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ये सब होती है, लेकिन हमारे देश में नहीं है वो। तो हमारे मतलब यहाँ पे सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट है जिसमें वुमेन, चाइल्ड, यूथ, वेलफेयर सब कुछ इंक्लूडेड है एक ही मिनिस्ट्री में। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हैं, ये मुझे क्या बोलने लगे कि कैरेक्टर एजुकेशन का लॉ चाहे बन गया है, लेकिन मतलब कौन इस काम को आगे बढ़ाएगा? मतलब कौन-सा डिपार्टमेंट इस काम को करेगा? इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनना चाहिए सरकार में और वो डिपार्टमेंट को ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बारे में मतलब उनको रिसर्च करना चाहिए और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कैसे कैरेक्टर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देना है। और ये सब मतलब काम होना पड़ेगा सरकार के हाथों। लेकिन सरकार क्योंकि अपने आप को कंडेंस कर रही है, अपने आप को और छोटा बना रही है, इसलिए एक नया डिपार्टमेंट इस काम के लिए बनना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो चाहे सरकार ने लॉ बना दिया, लेकिन सरकार मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रही इसके लिए। तो इसलिए इन लोगों ने क्या बोला कि हमें लगता है कि आप जैसे एनजीओज़, आप जैसे ऑर्गनाइज़ेशंस मतलब अपने लेवल पे ये काम बहुत करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मतलब तब हमने माइंड एजुकेशन नाम अपने इस प्रोग्राम को दिया और हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया।
और हमने मतलब शहर-शहर में माइंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट बनाया और ये वो कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया। और एनी हाउ अभी हमारा माइंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और पूरे देश में वो और विदेश में भी काम कर रहा है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं एक मतलब एक वेबसाइट है जिसमें जितने भी थीसिस हैं पूरी दुनिया में, उनका जैसे कंपाइलेशन आता है। तो मैंने मतलब सर्च किया कि ये कैरेक्टर एजुकेशन या माइंड एजुकेशन पे कोई थीसिस हैं उस कंपाइलेशन में। ये मैंने चेक करने के लिए ढूंढने की कोशिश की। एक्चुअली जो लोग पीएचडी करते हैं उनको या एमफिल करते हैं, उनको अपना थीसिस लिखना पड़ता है। तो जब वो अपना थीसिस लिखते हैं तो उनको बिल्कुल कुछ नया लिखना पड़ता है, लेकिन वो बहुत सारे थीसिस को लाइक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो अपना थीसिस लिखने के बाद वो मतलब एंड में एक लिस्ट देते हैं कि हमने इस थीसिस में से मतलब हमने रेफरेंस लिया है, हमने इसको पढ़ा है और इसमें से हमने सीखा है। तो जौन सा थीसिस या जौन सी रिसर्च पेपर को लोग ज्यादा मतलब ढूंढते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा उस रिसर्च पेपर की या उस थीसिस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसी टोटल एक लिस्ट होती है अलग अलग रिसर्च पेपर्स की या थीसिस की। लेकिन अद्भुत बात यह है कि उसमें जब मैंने सर्च किया, मैंने माइंड एजुकेशन जब सर्च किया तो एक भी रिसर्च पेपर या एक भी थीसिस निकल के नहीं आया। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि मतलब ये माइंड एजुकेशन पास से पाक के मतलब मन से उत्पन्न हुआ सब्जेक्ट है और हमारा जज बहुत ही एक्टिवली इसको काम कर रहा है। लेकिन सच में दुनिया में किसी ने कभी इस पर रिसर्च नहीं किया है, इसके बारे में नहीं सोचा है। तो यहूदी भी जब इसके बारे में सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो एक्चुअली यहूदियों की जो शिक्षा है वो मतलब कोरिया के एजुकेशन सिस्टम से काफी सुपीरियर है, क्योंकि कोरियन लोगों को ज्यादा नोबेल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन यहूदी लोगों को मतलब सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है। इसका मतलब उनकी शिक्षा हमसे कहीं ज्यादा उत्तम है। तो कोरिया में मतलब माँ बाप सिखाते हैं कि तुम बाकियों से बेहतर बनो, तुम्हें बेस्ट बनना है, अपने माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन यहूदी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें दूसरों से अलग बनना है। और कोरिया के जो माँ बाप हैं, जब बच्चे को स्कूल भेजते हो क्या बोलते हैं, स्कूल जाके माँ की बात मतलब टीचर की बात सुनना, मेहनत से पढ़ाई करना। आप लोग भी जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे तो आप यही बोलते होंगे कि मेहनत से पढ़ाई करना, टीचर की बात अच्छे से सुनना। आप यही बोलते होंगे अपने बच्चे को। लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं बोलते अपने बच्चे को। वो अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले क्या बोलते हैं, आज स्कूल जाके टीचर से ज्यादा सवाल पूछना। तो बहुत ही एक्चुअली बुद्धिमान बात है ये, क्योंकि अगर किसी को सवाल पूछना है तो उसको गहराई से पहले खुद सोचना पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे कोई क्लास में बैठेगा तो क्या सवाल पूछेगा। तो जब कोई गहराई से सोचेगा तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि ये ऐसा क्यों है या वो वैसा क्यों है। इसलिए यहूदी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर से जाके ज्यादा क्वेश्चन पूछो। और एक और अंतर क्या है, अगर आप उनकी लाइब्रेरीज में जाओगे तो वो कोरियन लाइब्रेरी से बिल्कुल अलग है। कोरियन लाइब्रेरीज में होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजराइल में अगर आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो वहां पे मतलब शोर होता है, बच्चे बैठ के मतलब या लोग बैठ के आपस में लाइक डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लाइब्रेरी डिस्कशन की जगह है उनके लिए। लेकिन क्यों लाइब्रेरी में किताबें क्यों है, जब तुम डिस्कस कर रहे हो, जब तुम आपस में मतलब अपनी बात को रख रहे हो, तो अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हें किताबों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम किताबों का इस्तेमाल करोगे। लेकिन मेन मकसद लाइब्रेरी का आपस में डिस्कशन करना है उन लोगों के लिए। इसीलिए वो लोग मतलब ऐसे डिस्कस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। इसीलिए लोग मतलब ऐसा सोच सकते हैं ना कि मैं इस मामले में बिल्कुल सही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही हूँ। लेकिन जब वो दूसरों की बात को सुनेगा, दूसरों से डिबेट करेगा, तो उसको बहुत पता चल सकता है कि हाँ मैं गलत सोच रहा था, मैंने जो सोचा वो गलत था। तो आपस में जो ये ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या डिबेट्स होते हैं, इसके द्वारा मतलब इंसान अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को समझ सकता है। क्योंकि किसी मामले में जब तक इंसान अपनी राय किसी को बताएगा नहीं, तब तक वो सोच सकता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हूँ।
और उसके मन में ऐसा ही मन बन के रह जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है और वो सही है। तो एक्चुअली में लोग अगर पढ़ाई में अच्छे हों और उनके अंदर ताकत हो, काम में अच्छे हों, तो वो सारी मतलब एक नॉलेज की दुनिया है। इंसान के पास नॉलेज ज़्यादा हो सकती है, इंसान के पास नॉलेज ज़्यादा हो, होशियार हो और मतलब काम अच्छा करे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? ऐसे लोग बाकी लोगों से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा और या अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके वो मतलब ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पकड़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी अच्छा मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बाद अच्छी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं और मतलब एनी हाउ इंसान के पास अगर ज़्यादा नॉलेज होगा, तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकेगा कभी ना कभी अपने लाइफ में। लेकिन बुद्धि नाम की जो चीज़ है, बुद्धि इंसान को खुश जीवन दे सकती है। तो आप लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज़ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ताकत की कमी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काम में अच्छे नहीं हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अब इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? खुशी से अपना जीवन जीना। क्यों? ख़ास करके कोरिया जैसा देश अभी ऑलरेडी बहुत अमीर हो चुका है। लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये है कि लोग खुशी से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। तो एक बार मैं जापान गया था और मैंने जापान में माइंड एजुकेशन प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे करीबन 150 लोग इकट्ठा हुए थे। तो माइंड एजुकेशन मतलब शुरू करते हुए मैंने एक सवाल पूछा सबसे, वो सारे शादीशुदा लोग थे और मैंने पूछा कि आप लोगों का शादीशुदा जीवन अगर खुशी से भरा हुआ है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। मैंने ऐसा सवाल बोला। मैंने बोला आपका शादीशुदा जीवन खुशी से भरा हुआ तो हाथ खड़ा कीजिए। मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि हाथ खड़ा करो, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जापान में बोला कि हाथ खड़ा करो, लेकिन जापान में उस दिन किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैं बहुत हैरान हो गया। तो मतलब जापान में मतलब ये पति-पत्नी लोग जो शादी करके जी रहे हैं, लेकिन 150 लोगों से एक भी व्यक्ति नहीं है जो हाथ खड़ा कर रहा है कि हम खुशी से अपना शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। तो मैं बहुत शॉक हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे अपना माइंड एजुकेशन का टॉपिक बदलना पड़ेगा। अभी मुझे और किसी चीज़ के बारे में माइंड एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले इनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे पति-पत्नी खुशी से साथ-साथ जी सकते हैं। तो मुझे लगा यहाँ से मैं इनको सिखाना शुरू करता हूँ। ये मतलब एक टाइम था जब ऐसा हादसा हुआ था। लेकिन जापान जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की मतलब टॉप 10 मतलब अमीर देशों में से एक है और बहुत मतलब प्रगति किया हुआ देश है, लेकिन जापानी लोग खुश नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब कोरिया भी बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है। कोरिया मतलब जापान जितना अमीर हो चुका है अभी अभी जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं, मतलब देश जापान अभी भी कोरिया से अमीर देश है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत लोगों को देखेंगे, जैसे पर कैपिटा जीडीपी को अगर हम कंपेयर करेंगे, एक-एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, एक-एक इंसान की तनख्वाह कितनी है, उसमें अब मतलब कोरिया जापान को पीछे छोड़ चुका है। लाइक कोरियन लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं जापानी लोगों से। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोरियन लोग लेबर का काम करने जापान जाते थे। क्यों? क्योंकि सेम काम के वहाँ पे कहीं ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो जो क्या कहते हैं वेजेज़ हैं, जो लेबर की जो तनख्वाह है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कोरिया। बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन अब अगर हम पर कैपिटा जीडीपी को कंपेयर करेंगे तो कोरियन लोगों की तनख्वाह जो है वो जापानी लोगों से ज़्यादा है। और अगर आप प्रैक्टिकली जाके भी देखोगे जापानी लोग कैसे जीते हैं या उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उनसे तुलना में कोरियन लोग काफ़ी अमीर जीवन जी रहे हैं आज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोरियन लोग क्या खुश हैं? खुश नहीं हैं। तो दुनिया में मतलब आईक्यू सबसे तेज़ कौन से देश के लोगों की आप जानते हैं? तो उसके भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, तो कोरिया उसमें नंबर 1 है। तो कोरियन लोगों की आईक्यू सबसे हाई है।
तो पहले कोरिया नंबर 1, सॉरी हांगकांग नंबर 1 था, लेकिन हांगकांग एक्चुअली अब एक देश नहीं है, हांगकांग चाइना का ही एक पार्ट है, इसलिए हम देश को जब देखते तो कोरिया नंबर 1 है। और मतलब इलिटरेसी रेट जो है वो सबसे लो है कोरिया का पूरी दुनिया में। मतलब पुराने जमाने में राजाओं के पीरियड में ऐसा था कि लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज मतलब बूढ़े से बूढ़े इंसान को भी कोरिया में मतलब लिखना पढ़ना आता है। जो बुजुर्ग लोग बचपन में पढ़ नहीं सके उनके लिए आजकल यहाँ पे सिल्वर कॉलेजेस हैं कि बुजुर्ग लोग आके पढ़ाई कर सकें। तो हमारे चर्च ने भी ये सिल्वर कॉलेज शुरू किया कि बुजुर्ग लोग आके लिखना पढ़ना सीख सके। तो पुराने जमाने में वो लोग दुकान में देखते थे, हाँ ये दुकान तेल बेच रही है इसलिए ये तेल की दुकान है, उनको ऐसे पता चलता था। लेकिन अब वो बोर्ड देख के पढ़ सकते हैं, हाँ तेल की दुकान। पहले वो बस जब पकड़ते थे सिर्फ नंबर देख के बस में चढ़ते थे, लेकिन अब वो मतलब अपना पूरा बोर्ड पढ़ सकते हैं कि हाँ ये इस जगह बस जा रही है और बस में चढ़ते हैं। तो इसलिए वो लोग इतने खुश है मतलब लिखना पढ़ना सीखने के बाद। तो हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा आईक्यू उनकी हाई है, सबसे होशियार हैं, और सबसे ज्यादा मतलब नॉलेज यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन क्या हमारे देश के लोग खुश हैं? नहीं है। तो ये जो नॉलेज है ये इंसान को अमीर बना सकती है, लेकिन नॉलेज इंसान को खुश नहीं बना सकती। तो अगर आपको खुशी से अपना जीवन जीना है तो आपको बुद्धि की जरूरत है। तो ये बुद्धि हमें कहाँ से मिल सकती है? तो चर्च में आके वचन को सुनना और आत्मिक जीवन जीना, ये जो जीवन है यहाँ पे हम ऐसी मतलब बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो ये बुद्धि जो है ये हमें खुश बना सकती है, हमें खुशी का जीवन दे सकती है। इसलिए ये बुद्धि ऐसी बुद्धि है जो दुनिया में नहीं है। तो इस हफ्ते मेरा टॉपिक क्या है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मैं इस टॉपिक पे आपसे इस हफ्ते बात करने वाला हूँ। तो ये जो सत्य है, ये जो सच्चाई है, सत्य क्या है? मैंने आपको क्या बोला था? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो और उसके बाद के वचन में क्या लिखा है कि पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता पा सकोगे। तो सच्चाई क्या है? जो पुत्र करता है वो सच्चाई है, जो मैं करता हूँ वो झूठ है, जो मैं करता हूँ वो गलत है, जो मैं करता हूँ वो फेलियर है। जो पुत्र करता है, जो यीशु मसीह करता है वो सच्चाई है। इसलिए आज हमने मरकुस 5 अध्याय पढ़ा। तो कल हमने यूहन्ना 8 पढ़ा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको मरकुस 4 के बारे में बताया था कि आओ हम उस पार चले, यीशु मसीह बोलते हैं। तो मरकुस 4 में जब यीशु ने बोला कि आओ उस पार चले, तो चेलों ने उस बात को सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह के वचन के सामने उन लोगों ने मतलब नाव के चप्पू को पकड़ लिया कि हम आपको उस पार लेके जाएंगे, और उन्होंने मतलब नाव को चलाना शुरू किया। लेकिन जब तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरा मन लगा दिया और पूरी कोशिश की कि वह उस आंधी तूफान से लड़ सकें। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो मरने की हालत में पहुंच गए। तब उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। तो तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं? और यीशु मसीह उनको डांटते हैं कि तुम विश्वास क्यों नहीं करते? तो यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को कहा शांत हो, थम जाओ, और एकदम शांति हो गई। यीशु मसीह ने जब काम किया तो आसानी से काम खत्म हो गया। लेकिन जब तक चेले कर रहे थे तो कितनी मेहनत लग रही थी, कितनी कोशिश लग रही थी। और चाहे उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की लेकिन वो फिर भी फेल हुए। क्यों? क्योंकि इन चेलों ने यीशु मसीह के वचन को सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह का वचन सच्चाई है, लेकिन इन्होंने उस वचन को अपने आप पूरा करने की कोशिश की, इसलिए ये लोग फेल हुए। तो बाइबल में जो भी यीशु मसीह बोलते हैं वो सच है, इसलिए यीशु मसीह ने कुछ भी हमें करने के लिए नहीं बोला है। आपको एक चीज स्पष्ट रूप से जाननी है, तो यीशु मसीह ने जो भी बाइबल में बोला है वो सब सच है।
सच का मतलब क्या है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको पूरा करूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार भी हमें कुछ करने के लिए नहीं बोला है। 그러면 तो इसलिए आज 여러분 이 हमने जो मेन वचन पढ़ा वो क्या है? तो हमने याईर की बेटी के बारे में पढ़ा। 35절 35 में 5 का 35 वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। 자, 예수님이 तो यीशु मसीह आराधनालय के सरदार से क्या कहते हैं? मत डर, केवल विश्वास रख। 그럼 여러분 예수님이 तो यीशु मसीह का ये जो वचन है, क्योंकि ये सच्चाई है, 이 회당장 इसलिए 딸이 죽었다고 याईर ने जैसे ही खबर पाई कि मेरी बेटी मर गई है, 딸을 고쳐주기를 तो 바라면 그 फिर भी मतलब वो एक आशा रखता था कि यीशु मसीह उसको ठीक कर देगा। लेकिन जब उसको खबर मिली कि अब तो तेरी बेटी मर गई, अब तो तू क्यों गुरु को दुख देता है, तो उसने सोचा कि अब क्या फायदा यीशु मसीह के आने का, अब तो मेरी बेटी मर ही गई है। तो तब इस मतलब आराधनालय के सरदार के मन में क्या आ गया? निराशा आ गई और उसके मन में बहुत बड़ा डर आ गया। तो यीशु मसीह ने इस आराधनालय के सरदार से क्या कहा कि तुम मत डर। तो आप लोगों को क्यों आत्मिक जीवन जीना मुश्किल लगता है? तो बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह उस परिस्थिति से अलग क्या बोलते हैं? अभी वो डर रहा है, निराशा में है, दुखी है, तो ऐसी परिस्थिति है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर। तो यीशु मसीह कहते हैं मत डर, तो फिर उसको नहीं डरना चाहिए। लेकिन मतलब आसान नहीं है ऐसा करना, फिर भी डर लग रहा है, तो डर मत रो। अब मेरी बेटी मर गई है, मतलब कैसे मुझे बोल सकते हो कि मत डर, मत रो? तो मन दुखी हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, मन में डर लग रहा है, तो आप मुझे बोल रहे हो मत डर। तो क्या मैं कोशिश करूंगा नहीं डरने की, तो क्या मुझे डर नहीं लगेगा? इसीलिए मतलब लोगों को आत्मिक जीवन मुश्किल लगता है, क्योंकि वचन कह रहा है कि मत डर, लेकिन हमको डर लगता है। वचन कहता है कि मत रो, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। तो हम वचन के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमको मुश्किल लगता है, हमको परेशान लगता है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो अगर हम सच्चाई को जानेंगे तो हम आजाद हो सकेंगे। तो वचन कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब मेरे आत्मिक जीवन का कोई भाग है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ मुश्किल है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सच को नहीं जानता हूँ। अगर मैं सच को जानूंगा तो सब आसान हो जाएगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्यों मुश्किल में हैं, क्योंकि हम सच को नहीं जानते हैं। तो अगर आप इस रूल को समझ जाएंगे, जब भी आप मुश्किल या परेशान होंगे, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो उसका कारण ये नहीं है कि आपकी मेहनत या आपकी लगन में कमी है। आपको ये जानना है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप गलत रास्ते पे, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। तो हमारे इंचन चर्च में जो भी मुझसे मिलने आता है, तो एक्चुअली नेविगेशन पे आप इंचन चर्च सर्च करोगे तो रास्ता पता चलता है। तो मतलब इंचन चर्च पहुंचने के 2, 3, 4 रास्ते हैं। आई थिंक टोटल 5 रास्ते हैं। तो आप ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, आप किस तरफ से आ रहे हो, अलग अलग रास्ते हैं यहाँ पहुंचने के। लेकिन जो 2 रास्ते हैं उसमें से वो इतने मतलब अच्छे हैं, इतने चौड़े हैं कि वहां बस भी गुजर सकती है। लेकिन जो बाकी रास्ते हैं, तो वहां पे मुश्किल से एक मतलब गाड़ी आ सकती है। और एक रास्ता इतना मतलब छोटा है कि गाड़ी भी मुश्किल से आती है। तो कुछ लोग चर्च आके बोलते हैं, अरे रास्ता क्यों इतना खराब है, यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल था। क्यों उनको मुश्किल लगा? क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता लिया। अगर वो अच्छा रास्ता लेते, वहां पे बस भी आराम से आ सकती है, लेकिन वो उल्टे उल्टे रास्ते से आए, इसलिए उनको आने में मुश्किल हुई है। तो आत्मिक जीवन भी बिल्कुल उसी तरीके से है। आसान रास्ता है, लेकिन आप गलत रास्ता पकड़ते हैं, इसलिए आपको आत्मिक जीवन मुश्किल लगता है। मेरी बेटी मर गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ?
तो प्रभु ने कहा मत डर। मैं अगर कोशिश करूंगा नहीं डरने की तो मुश्किल लगेगा। तो मैं अगर कोशिश कर रहा हूं ना डरने की तो फिर वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। सच्चाई क्या है? जो पुत्र करता है वो सच्चाई है। तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो आओ उस पार चलें। मतलब चेले क्यों फेल हुए? क्योंकि वो खुद कोशिश कर रहे थे उस तरफ जाने की, इसलिए वो फेल हुए। तो अगर पुत्र उनको उस तरफ ले जाता तो वो आसानी से उस तरफ चले जाते। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बात है। तो याईर को अगर नहीं डरना है तो उसको क्या करना है? याईर अगर ना डरने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्र उसको डरने से बचाएगा तो वो ना डर कर भी रह सकता है। तो याईर को कोशिश करना कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे नहीं डरना है। और यीशु मसीह अगर उसे ना डरने के लिए बना दे तो उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। तो सारे लोग हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे कि आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठंडा पड़ गया उसका शरीर, उसकी सांस रुक गई है, उसका दिल नहीं धड़क रहा है। तो क्या हमें सोते हुए व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति में अंतर नहीं पता? पक्का से मर गई है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सो रही है, तो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन यीशु मसीह उस बच्चे के पास गए और बोला तलिता कुमी। तो तलिता कुमी का मतलब क्या है? हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो 42, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वे 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। तो वो लड़की उठ गई और वो चलने लगी। और प्रभु ने कहा कि इसको खाने को दो। तो यीशु मसीह ने याईर से बोला कि तू मत डर। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोशिश करनी है नहीं डरने की। तो जब प्रभु कह रहे हैं कि मत डर, उसको सच्चाई के रूप में स्वीकार करना है। सच्चाई के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या है? हाँ, प्रभु सब काम करेंगे कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने अगर बोल दिया कि मत डर, तो इसका मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर कह रहे हैं कि मत डर, इसका मतलब मैं तेरे लिए ऐसे काम करूंगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है। तो बाइबल हमें सिर्फ सच्चाई बताती है। तो मैं तुमसे कहता हूं 42, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यीशु मसीह ने जब ये बोला तो ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का वचन है। तो इस वचन के अंदर ताकत है। तो परमेश्वर का वचन इतनी ताकत रखता है कि उसने पूरे सृष्टि की सृष्टि वचन से की है। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है। यूहन्ना 1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन अगर हम देखें, यूहन्ना 1 का 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर का वचन था। आदि में परमेश्वर पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की। तो आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये वचन सच में क्रिएशन की ताकत रखने वाला वचन है। तो याईर की बेटी चाहे मर गई थी, लेकिन यीशु मसीह का वचन जो इस सृष्टि की सृष्टि करने की ताकत रखता है, अगर वो वचन उस बेटी को बोलता है कि तू उठ जा, तो उस वचन में ताकत है उसे उठा देने की। तो आप लोगों के जीवन की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो,
तो मैं किसी भी सिचुएशन में हूं आज, लेकिन वचन मुझे क्या कह रहा है? तो ये वचन के पास इतनी ताकत है कि ये वचन ने पूरी दुनिया को बनाया है। तो अगर प्रभु कह रहा है कि मत डर, तो चाहे मेरी परिस्थिति अभी ऐसी है कि मैं डरे बिना नहीं रह सकता, प्रभु क्यों बोल रहा है कि मत डर? क्योंकि प्रभु मुझे वादा करता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मत डर, केवल विश्वास रख। ये लूका 5 में आज हमने पढ़ा, मत डर, केवल विश्वास रख। ये कितनी अद्भुत सच्चाई हमको बता रहा है। मैं तेरे लिए काम करूंगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू बस विश्वास कर। अभी परिस्थिति कैसी भी हो उसको मत देख, मैं तुझे ना डरने के लिए बनाऊंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह के वचन को हमें इस रीति से स्वीकार करना है। लेकिन हम वचन को कैसे स्वीकार करते हैं? हमारे मन में मतलब कामों की तरफ एक रास्ता बना हुआ है। इसलिए जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम कामों के हिसाब से वचन को सुनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे नहीं डरना है, आओ उस पार चले, हाँ मुझे उस पार जाना होगा। ये विश्वास करने की बजाय कि प्रभु मुझे उस पार ले जाएगा, हम कोशिश करते हैं उस पार जाने की। जब प्रभु कह रहे हैं मत डर, तो हम कोशिश करते हैं कि ना डर। हम कामों के हिसाब से वचन को स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर ने ये सच्चाई का वचन जो मनुष्य को बोला है, तो मनुष्य मतलब कामों के हिसाब से वचन को स्वीकार करता है। तो परमेश्वर ने सोचा कि कैसे मैं इनके कामों को समाप्त करूं, उनको खत्म करूं। तो 2 रास्ते हैं, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? तो जब आपको पता चल जाए कि एक रास्ता गलत है, तो आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे और आप सही रास्ते को चूज करेंगे, राइट? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? ठीक है, तुम एक बार कामों के रास्ते पे चल के देखो, कामों के रास्ते का अंत क्या है उसको एक बार देख लो। ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था दी? क्योंकि इंसान जिसने पाप किया, इंसान का मन हमेशा कामों की दिशा में जाता है। इसलिए इंसान के कामों को समाप्त कराने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कामों का परिणाम क्या है, कामों का अंत क्या है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी। तो उसका अंत क्या है? गलातियों किताब में क्या लिखा है? गलातियों 3 गलातियों 3 का 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो व्यवस्था का जो अंत है वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो जो भी व्यवस्था के कामों के अधीन है वह श्राप के अधीन है, वह शापित है। दूसरे शब्दों में जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल रहा, जो व्यवस्था के मार्ग पे, कामों के मार्ग पे चल रहा है, तो रास्ते सिर्फ 2 है, या तो कामों का रास्ता या सच्चाई का रास्ता। तो जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, कामों के अधीन हैं, वो सब शापित हैं। ये निष्कर्ष परमेश्वर ने दे दिया है, क्योंकि जो भी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में के करने में हमेशा स्थिर नहीं रहता, तो वह शापित है। तो उसके बाद 11 में क्या लिखा है? पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो व्यवस्था की पुस्तक में 613 आज्ञाएं हैं। तो इन सारी आज्ञाओं को हमेशा मतलब पालन करने वाला कोई नहीं है। हमेशा पालन करने का मतलब है कि जब से तुम पैदा हुए तुम्हारे मरने तक तुम्हें ऑलवेज हमेशा इसको फॉलो करना। तो मतलब झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, खून मत करो, लालच मत करो, किसी को घृणा मत करो। तो ऐसे सब नियम है। लेकिन हम लोग इन सब नियमों को लाइक ऑलरेडी तोड़ चुके हैं।
तो ये वचन को पढ़ने से पहले ही हम ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं और हम उन्हें तोड़ चुके हैं, इसलिए हम अब मतलब कोशिश कर भी ले तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम इन सब बातों को तोड़ने में, सब बातों को पालन करने में स्थिर नहीं रहे हो। इस वचन को रियलाइज करने से पहले ही तुम मतलब ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हो इस वचन को फॉलो करने से। इसीलिए परमेश्वर के सामने कोशिश कर भी लो। ये पक्का प्रकट है कि कोई भी व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं बन सकता, इसलिए धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तो विश्वास का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, सच्चाई पे विश्वास का मार्ग, केवल यही एक रास्ता है हमारे पास कामों का रास्ता है ही नहीं। हमारे कामों के द्वारा हम सिर्फ शापित ही हो सकते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? सच्चाई पे विश्वास करना। लेकिन शैतान हमें धोखा देता है और बार बार हमारे मन को कामों की तरफ लेके जाता है, लेकिन एक्चुअली वो मुश्किल है, असंभव है। अगर हम इस बात को जान जाएं तो सच्चाई का मार्ग सबसे आसान मार्ग है। तो याईर की बेटी को यीशु मसीह ने एक वाक्य बोला, तलिता कुमी, और वो उठ गई। यीशु मसीह ने उसे उठा दिया। तो जब यीशु मसीह ने उसे उठा दिया तो याईर को क्या डरने की जरूरत है? कोई उसे डरने की जरूरत है? तो यीशु मसीह अगर याईर की बेटी को उठाने ही वाला था तो याईर को डरने की क्या जरूरत है? तो मुझे मन पक्का करना है, दृढ़ संकल्प करना है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम यीशु की बात पे पहले ही विश्वास कर लें तो यीशु मसीह ने बोल दिया मत डर। तो मतलब अगर हम विश्वास करें कि ये मेरी बेटी को जिंदा कर देगा तो क्यों डरने की जरूरत है? डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ना डरने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, बस विश्वास करना काफी है। तो ये सच्चाई का मार्ग है। तो सच्चाई का मार्ग इतना आसान मार्ग है, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो कल यहाँ जब मैं पहुंचा तो मैंने पास्टर को पहले मैसेज भेजा कि मैं 3 बजे निकलने वाला हूँ। तो पास्टर ने मुझसे पूछा कि आप कितने बजे निकलेंगे, तो मैंने बोला 3 बजे निकलूंगा। और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तो कोई मतलब मुझे वेलकम करने के लिए नहीं था। तो मैं सोचा था कि कम से कम मतलब गेस्ट स्पीकर आया है तो कम से कम लोगों को बाहर खड़े होना चाहिए, मतलब वेलकम करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं था। तो मुझे लगा ये लोग बाइबल सभा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने एनी हाउ इनको मैसेज लिखा था कि मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन पास्टर ने वो मैसेज चेक नहीं किया। क्यों उन्होंने चेक नहीं किया? क्योंकि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं 3 बजे निकला हूँ तो उनको लगा कि 5 बजे से पहले तो कहाँ से आ जाएंगे ये, तो अभी तो बहुत टाइम है इनके आने में। उन्होंने मेरा मैसेज चेक ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाकी जितने पास्टर लोग आए थे अलग अलग चर्चेस से, सब लोग लेट पहुंचे बिकॉज बहुत ट्रैफिक जाम था। इसलिए इस चर्च के पास में क्या सोचा होगा कि पक्का पास्टर भी ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे और लेट आएंगे। लेकिन एक्चुअली ट्रैफिक कहाँ पे था? मतलब सोल की तरफ जाने वाले रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन सोल से नीचे आने वाले रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था। संडे को मतलब बड़े शहर से गांव की तरफ कौन आता है? कोई नहीं आता। इसलिए मतलब मैं जब आ रहा था तो पूरा सड़क खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। मैं 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच गया, एकदम से पहुंच गया। तो लोग ऑपोजिट रास्ते पे जाते हैं इसलिए उनको मुश्किल लगता है। सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो कितना आसान होगा। आत्मिक जीवन बहुत आसान है। जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। जो परिश्रम करने वाला है मेरे पास आए, मैं उनको विश्राम दूंगा। तो आत्मिक जीवन बोझ उठाना नहीं है। क्यों आपको आत्मिक जीवन मुश्किल लग रहा है? क्योंकि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको क्या बात जाननी जरूरी है? प्रभु ने जो आत्मिक जीवन का मार्ग हमें दिखाया है वो आसान है, वो हल्का है। वो अगर आपको बोझ लग रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि आप गलत रास्ते पे हैं। तो मैं सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल रहा हूँ, मैं कामों के मार्ग पे चल रहा हूँ, इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आपको अपना रास्ता बदलना जरूरी है। हाँ, मेरा आत्मिक जीवन का रास्ता, मेरा आत्मिक जीवन का तरीका गलत है, ये आपको समझना जरूरी है। तो ऐसी एक सिमिलर एक और कहानी है बाइबल में।
उसको भी हम देखते हैं आप लोगों को और क्लियरली लाइक सच्चाई का रास्ता बताने के लिए। हम लूका 7 वचन एक बार देखेंगे। लूका 7 का 11, वहां पे क्या हादसा लिखा हुआ है? लूका 7 का 11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तो याईर की बेटी मतलब मर गई थी, और यहाँ पे लूका 7 में नाइन नाम के शहर में एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया। तो ये जो विधवा थी, तो इसका एक ही बेटा था। और विधवा कौन होती है? जिसके पास पति नहीं होता, राइट? एक बार एक स्कूल में मतलब एक टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी औरत का पति युद्ध में मर जाए और वो अकेली रह रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो मतलब उसने बोला कि 3 शब्दों में जवाब दो। लेकिन बच्चों को विधवा छोड़ के और कोई वर्ड ही नहीं पता था। 3 शब्दों में जवाब दो, तो उन्होंने वी ध वा करके 3 वर्ड्स लिख दिए। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगा ये तो गलत है, 3 शब्दों में क्या जवाब हो सकता है? तो मतलब एनी हाउ उन्होंने कुछ उल्टे पुल्टे जवाब लिख दिए, उनको नहीं पता था क्या लिखना है। लेकिन आप लोगों को पता है सही जवाब क्या है? मतलब सही शब्द कोई कोरियन में वर्ड है, मतलब जो हिंदी में समझना मुश्किल है। तो मतलब यहाँ पे भी इस कहानी में भी विधवा है। तो विधवा थी इसलिए उसकी आखिरी आशा उसका लाइक बेटा है, लेकिन वो बेटा मतलब जवान हो गया है। इसका मतलब एनी हाउ उसने पाल पोस के बड़ा किया है, चाहे पति उसका नहीं है, लेकिन उसकी आशा क्या थी कि मेरे बेटे की शादी होगी, उसकी बहू आएगी, मेरे पोते होंगे और वो खुशी से अपना जीवन जिएगी। लेकिन जो बेटा उसकी आखिरी आशा थी वो भी एक दिन मर जाता है। तो अब ये औरत, कितना बड़ा दुख इसके जीवन में आ गया। तो ये औरत इतनी दुखी थी कि इसका मतलब फ्यूनरल हो रहा है उसके बेटे का, कि उस नगर के बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई है। मतलब सारे लोग उस विधवा के प्रति इतना दुख महसूस कर रहे हैं कि उसको सांत्वना देने के लिए इतने सारे लोग वहां पे पहुंच गए हैं कि मतलब ये बेचारी, एक तो पति नहीं था इसका और एक बेटा भी मर गया, मतलब सब लोग उसका साथ देने आए हैं। तो बहुत सारे लोग एनी हाउ इसको कंसोल करना चाहते हैं, तुम दुखी मत हो, रो मत, कोई बात नहीं। बहुत लोग आके ऐसी बातें बोल रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी बातों की कोई ताकत हो सकती है इसके मन पे? उसका बेटा मर गया है। तो आसपास उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, उसके मतलब सब लोग क्या बोल रहे होंगे? मत रो, दुखी मत हो। लेकिन ऐसी बातों का क्या फायदा उसके लिए अब? तो वो मतलब गहरे दुख में घिरी हुई है और वो रो रही है, लेकिन वो यीशु मसीह को मिलती है। यीशु मसीह इस औरत को देख के इस पे तरस खाते हैं और उसको बोलते हैं मत रो। तो मत रो का मतलब क्या है? तो अभी इसका मतलब बेटा मर गया है, मत रो, इसको कितने लोगों ने आके बोला होगा मत रो? पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, सबने आके बोला होगा मत रो, बस रोना बंद कर। कितने लोगों ने बोला होगा मत रो। लेकिन लोग जो इसको मत रो बोल रहे थे, उस शब्द में क्या ताकत है? यीशु जो इसको बोल रहा है कि मत रो, यीशु मसीह का मत रो बोलने का अर्थ और बाकी लोगों का मत रो बोलने का अर्थ अलग है। तो लोग इसको मत रो बोल रहे हैं क्योंकि वो इसके कामों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तू रोना बंद कर, तू बर्दाश्त कर, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया फिर भी तू बर्दाश्त कर, रोना बंद कर। लेकिन यीशु मसीह इसको क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह इसको सच बोल रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह इसके कामों की मांग नहीं कर रहे हैं। यीशु के वचनों को सच्चाई के रूप से स्वीकार करना है या कामों के रूप से स्वीकार करना है? उसको अगर हम सच्चाई के रूप से स्वीकार करते हैं तो हमें किस प्रकार से स्वीकार करना है?
तो यीशु मसीह अगर मुझे बोल रहे हैं मत रो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बर्दाश्त करना है। यीशु भी बोल रहे हैं मत रो, हाँ नहीं मत रोना चाहिए, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। वो सच्चाई से स्वीकार करना नहीं है। तो यीशु मसीह के वचन के अंदर ताकत है। यीशु मसीह अगर उसको बोल रहे हैं कि तू मत रो, अगर वो उसको सच्चाई के रूप में स्वीकार करेगी, तो सच्चाई क्या है? पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र क्या बोल रहा है कि मैं तुमको स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा कि तुम्हें रोना ना पड़े। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि उस पार चलो, तो इसका मतलब मैं तुमको उस पार लेके जाऊंगा। तो सच्चाई के रूप में उसके वचन को स्वीकार करना है। लेकिन शैतान से धोखा खा के हम कामों के रूप में यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करते हैं। हमें लगता है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तो इस वचन को स्वीकार करने के अलग अलग तरीके हैं। लाइक कामों के टाइप से स्वीकार करने के अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक तरफ यीशु मसीह बोल रहे हैं मत रो, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं नहीं रोना चाहिए, यीशु बोल रहे हैं नहीं रो। लेकिन यीशु मसीह अगर बोलते हैं मत रो, एक तरफ ऐसे लोग होते हैं, क्या मतलब है बोलने का कि मत रो, बेटा मर गया, मेरा एक ही बेटा था। कुछ लोग मतलब यीशु मसीह का विरोध करते हैं ऐसे मन से। दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं उसके, हाँ ठीक है मुझे नहीं रोना चाहिए। लेकिन ये दोनों लोग यीशु का विरोध कर रहे हैं एक्चुअली में। तो जो लोग आउटवर्डली हमको दिखाई देते हैं कि ये क्या मतलब होता है, मैं कैसे ना रहूं, मेरा बेटा मर गया है, हम ऐसे लोगों को गलत समझते हैं। लेकिन जो बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे नहीं रोना पड़ेगा, ऐसे लोग भी यीशु के वचन का विरोध कर रहे हैं। ये दोनों यीशु के वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह की नजरों में ये दोनों टाइप के लोग यीशु के विरोधी हैं। हाँ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये भी यीशु मसीह का विरोध करना है। ये भी यीशु मसीह के वचन को, सच्चाई को त्यागना है। तो लोग मतलब यीशु मसीह के वचन को विरोध करते हैं, लेकिन अपनी कोशिशों को देख के उनको लगता है कि मैं मतलब यीशु मसीह के वचन को मान रहा हूँ, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोशिश बेकार है। उनकी कोशिश एक ना एक दिन फेल होने ही वाली है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो तुम बर्दाश्त करने की कोशिश करोगे तो क्या तुम रोए बिना रह सकोगे? तुम्हारा बच्चा मर गया है, तो तुम्हारी बेटी मर गई है, मत डरो, तो तुम क्या डरे बिना रह सकोगे? तुम्हारा बच्चा मर गया है। तो यीशु मसीह का वचन हमें क्या बता रहा है? यीशु मसीह का वचन परमेश्वर का वचन है। तो मान लो अगर परमेश्वर ने जब इस पूरी दुनिया को बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को लास्ट में बनाया था, तो मान लो अगर मनुष्य परमेश्वर के साथ होता जब ये दुनिया बनाई जा रही थी, तो मनुष्य जब इस दुनिया को बना, परमेश्वर जब इस दुनिया को बना था, अगर इंसान परमेश्वर को मदद करने की कोशिश करता तो मनुष्य क्या मदद कर सकता था? कोई मदद नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर अपने आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो अपने वचन से सब कुछ बना देता है, सब कुछ कर देता है। तो जैसे जैसे प्रभु का वचन इस पृथ्वी पे गिरता गया, पृथ्वी बदलती चली गई। तो वो वचन आज भी उतनी ही ताकत रखने वाला वचन है। तो वो वचन जो तुम्हें कह रहा है कि मत रो, प्रभु कहना चाहता है कि मैं काम करूंगा कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है। हर वचन सच्चाई है, तुझे अब रोने की जरूरत नहीं है। तो इस विधवा का बेटा मर गया था, प्रभु ने जब बोला मत रो, हाँ यीशु बोल रहे मत रो, मुझे रोना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। इस प्रकार से बच्चों को स्वीकार नहीं करना है। प्रभु अगर कह रहा है कि मत रो, प्रभु कह रहा है कि मत रो, इसका मतलब अब मुझे और रोने की जरूरत नहीं है, मेरा रोना खत्म हो चुका है। तो मत रोने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? 14, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तो क्या इस औरत को ना रोने की कोशिश करने की जरूरत थी? उसको दृढ़ संकल्प करने की जरूरत थी कि मुझे नहीं रोना है? यीशु मसीह ने काम किया कि उसे रोने की जरूरत ना पड़े। यीशु मसीह ने बोला मत रो, और यीशु मसीह ने एकदम से उसके बेटे को खड़ा कर दिया। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, अर्थी से उसे बाहर निकाला
और यीशु मसीह ने कहा कि उठ, 그리고 그 और 청년을 उस 예수님께서 बेटे को उसने उसकी माँ को सौंप दिया। 이 죽은 청년을 살려서 तो 지금 अब 울고 있고 슬퍼하고 있는 이 여인에게 वो माँ जो रो रही थी, जो दुखी हो रही थी, उसका बेटा जिंदा होके उसके साथ 이 여인이 खड़ा हो गया। 울 तो 필요가 अब क्या 없어요. इसको रोने की जरूरत है? 울지 않으려고 अब उसे 노력해야 कोशिश करने की जरूरत है कि मैं ना रो। 주님이 정말 울지 않게 प्रभु ने 하셨어요. काम किया कि उसे रोने की जरूरत ना पड़े। 아들을 तो 주기 전에 बेटे 아들을 को 살려주기 देने से 전에 पहले 이 과부가 तो 했던 इस औरत को क्या करना 주님이 था? 울지 말라고 할 जब 때 यीशु ने बोला मत 그 रो, 말씀은 तो उसने सच्चाई के रूप में उस वचन को अपने मन में स्वीकार करना चाहिए था। 나도 울지 않게 हाँ, यीशु मसीह काम करेंगे, मुझे रोने की जरूरत ना पड़े। 그 말씀은 तो फिर 내게 वो वचन 쉽고 उसके लिए 가벼워지고 हल्का हो जाता, 내가 울지 बोझ ना 않으려고 लगता। 노력하면 참으려고 तो अगर मैं 하면 बर्दाश्त करने की कोशिश करता ना, मतलब स्वीकार करने की कोशिश करता, 예수님마저도 हाँ 울지 मैं इतनी 말라고 दुखी हूँ, 하는데 यीशु भी 어렵다 बोल रहे हैं कि 그러면 मत रो, मैं कैसे ना रो, 나 मुझसे 잘하고 नहीं हो पा 있는데 रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो वचन बोझ बन जाएगा। कामों से के रूप में अगर आप स्वीकार करेंगे, 진리로 받아들이지 सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, कामों के रूप में स्वीकार करेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। 잘못 간 거예요. तो वो गलत आत्मिक जीवन का रास्ता है। 신앙의 길을 가다가 아 तो 내가 이게 너무 힘들고 어렵다면 आत्मिक जीवन जीते हुए अगर आपको लग रहा है ये बहुत मुश्किल है, तो 신앙은 आत्मिक 오히려 जीवन 더 मुश्किल नहीं है, आत्मिक जीवन बहुत हल्का है, बहुत आसान है। 내가 길을 잘못 가서 지금 आपको क्यों 신앙을 मुश्किल लग रहा है? क्योंकि आप 못하는가? गलत रास्ते पे हैं। 그러면 신앙 तो 자체를 믿는 게 आप 아니라 आत्मिक 나는 जीवन पे अविश्वास मत कीजिए। 어렵고 ये मत 힘들고 बोलिए कि 나는 आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है, 못하겠다. मुझसे नहीं हो पाएगा। 아니 길을 आप 잘못 ये 가서 याद रखिए कि आप गलत रास्ते पे 제대로 हैं। 길을 अगर आप सही रास्ते पे आत्मिक जीवन जिएंगे, 정말 좋은 길이 तो 있는 거예요. आत्मिक जीवन बहुत आसान है, बहुत हल्का है। 근데 그 길을 तो 모르는 거예요. 그게 진리가 आप सच्चाई के रास्ते को नहीं जानते, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। अगर आप सच को जानोगे तो सब आसान है। 아들이 죽어서 तो 슬픈데 예수님이 아들을 살려주면서 울지 तो 말라. 그 뭐가 यीशु 문제예요? मसीह अगर बोल रहे हैं मत डर, 뭐가 힘든 मत रो, 일이야? तो यीशु मसीह तुम्हारे बेटे को जिंदा करने वाले, इसलिए वो बोल रहे हैं मत रो। 내가 울지 않으려고 लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे ना रोने की, तो कितनी मुश्किल होगी। 너무너무 힘들다. 나는 तो 못하겠어. मुश्किल है, 안 मुझसे नहीं होगा, 된다. मैं नहीं कर पाऊंगा। 당연한 वो तो 거예요. ऑब्वियस बात है। क्यों? क्योंकि तुम गलत रास्ते पे हो। 그래서 여러분이 신앙 자체를 आप लोग आत्मिक जीवन को अविश्वास मत 이 कीजिए। 신앙의 길을 제대로 अगर आप 가면 सही आत्मिक जीवन के रास्ते पे चलेंगे, 너무 좋은 तो ये 길이고 कितना 너무 쉬운 अच्छा 길이구나. खुशी से भरा हुआ रास्ता है। 길을 잘못 가서 어렵구나. तो 어떤 कुछ लोग 사람은 평생을 पूरी 죄를 जिंदगी 짓고 पापों से बंध के अपना जीवन जीते हैं। 늘 주여 이 हे 죄를 प्रभु, मैं 용서해 पापी 주시고 हूँ, ये पाप क्षमा कर दो, वो पाप क्षमा कर दो। पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं अपने पाप धोने की। 길을 잘못 क्यों? 가서 क्योंकि वो 그런 गलत 거예요. रास्ते पे है। 진리를 अगर वो 만나고 सच्चाई को मिलेंगे, 아 예수 그리스도의 तो 십자가의 यीशु 보혈로 मसीह ने क्रूस पे मेरे 정말 पापों को 참되게 बर्फ की तरह 씻겨주셨다. सफेद साफ कर दिया, तो कितना आसान है। 너무너무 तो 쉬운 बहुत ही 길이에요. आसान रास्ता है। 그 길을 लेकिन जब 모르고 उस रास्ते को ये जानते नहीं है, 10년, तो 20년, 10 साल, 20 साल, 또 우리가 तो जब हम CLF를 CLF करते हैं, 수많은 तो कितने सारे 목사님들이 पास्टर लोग, 죄에 वो लोग पाप से बंधे हुए हैं, 죄인이에요. हमेशा पापी की पोजीशन में है। 그러나 진리를 लेकिन अगर 발견하고 वो सच्चाई को आविष्कार करें, 그 마음의 तो 괴리에서 वो 벗어나는 अपने मन में पाप से आजाद हो सकेंगे। 코트디부아르에 एक बार मैं कोत दिवुआर कंट्री में गया था, तो मतलब कोत दिवुआर लाइक मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज में मतलब पास्टर्स के ऊपर बिशप होते हैं, जो पास्टर्स को शिक्षा देते हैं, और बिशप्स के ऊपर लाइक आर्क बिशप्स होते हैं। तो ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बिशप थे, और जैसे जो आइवरी कोस्ट जो देश है, मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे जो सरकार है, वो पास्टर्स को मतलब जेरूसलम घूमने के लिए भेजती है। मतलब इसलिए वो लाइक कुछ कुछ पास्टर्स को चूज करके टाइम टाइम पे भेजती है। तो ये पास्टर सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन पास्टर को सरकार भेजेगी। तो ये पास्टर मतलब कोरिया आए थे, और कोरिया आके इन्होंने सुसमाचार सुना और उन्होंने उद्धार पाया। और जब ये वापस गए, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं सच में चाहता हूँ आप एक बार हमारे चर्च में आए और वहां पे प्रचार करो। और उसके बाद मतलब मेरे पास एक चांस आया कि मैं कोत दिवुआर कंट्री गया, और फिर मैं उनके चर्च में गया। उनका चर्च बहुत ही बड़ा चर्च था, और मतलब वीकडे पे भी बहुत लोग आए हुए थे। तो एक्चुअली वीकडे पे लोग इतने इकट्ठे नहीं होते चर्चेस में, लेकिन बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक बाइबल सभा तैयार की थी। मैंने अच्छे से वहां सुसमाचार प्रचार किया, और हमारे मिशनरी लोग साथ गए थे। तो
मिशनरीज को सामने बुला के मतलब उनको पूरा मतलब ड्रामा करके दिखाया कि कैसे हाथ रख के पाप ट्रांसफर होते हैं और फिर कैसे मतलब वो जानवर मर जाता है और कैसे पाप बलि चढ़ाई जाती है। तो ऐसे एक्टिंग करके उनको समझाया तो सारे लोग बड़े खुशी से सुन रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने समझा। और सुसमाचार किया। मैंने बोला कि परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे अधर्म के काम को स्मरण नहीं करता, आपके मन में पाप है या नहीं है, आप धर्मी है या पापी है। मैंने बोला हाथ खड़ा कीजिए, तो सबने लाइक हाथ खड़ा किया और सब लोग बहुत खुश थे। और तब जैसे एक्चुअली मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया, तब हमें बाइबल सभा को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तब उस चर्च के पास्टर सामने आए और वो मतलब माइक पकड़े खड़े हो गए। तो वो सामने आ गए। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि अब ये क्या बोलेंगे, अभी इतने अच्छे से हमने सुसमाचार किए हैं, अब ये पता नहीं क्या बोलने के लिए आए हैं, अभी खत्म कर देना चाहिए था। 목사님이 또 뭔 또 이야기를 하려고 나오느냐 싶은데 तो 너무 लेकिन 은혜롭게 एक्चुअली में ये पास्टर इतने अनुग्रह से भरी हुई बातें बोलने लगे। 이분이 तो ये पास्टर क्या बोलने लगे, उन्होंने बोला कि आप लोग पास्टर हैं या आप लोग बिशप हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी हैं, आप आर्क बिशप हैं तो वो भी बड़ी बात नहीं है, आपको पापों की क्षमा पानी जरूरी है। 그래서 내가 और वो बोलने 이번에 लगे कि इस बार मैं कोरिया में गया और मैंने भी इस सुसमाचार को सुना 은혜 और 죄 इस बार मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की, मैंने उद्धार को प्राप्त किया। 여러분 그 나라에 그래도 유명한 तो वो अपने 목사님이 देश के मशहूर पास्टर हैं जो सरकार के साथ काम करते हैं, 목사님인데 इतने ऊंचे ओहदे पर हैं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि उन्होंने मतलब सारे मेंबर्स के सामने 은혜 इतना 왕국에 가서 फ्रैंकली बोल दिया कि मैंने इस बार कोरिया में जाके उद्धार पाया। 보통도 아닙니다. 여러분 정말 이 복음 तो 믿고 सुसमाचार को सुन के 천국 가야 मतलब वो अपने मेंबर्स को बोल रहे हैं कि आपको भी इस सुसमाचार पर विश्वास करके स्वर्ग जाना है। तो हमारे साथ जो हमारे जो लोकल पास्टर्स हैं वो उस मीटिंग में साथ गए थे, हमारे चर्च के कुछ मेंबर्स भी गए थे। तो हमारे लोकल पास्टर्स और ये चर्च मेंबर्स इतने खुश हो गए। क्यों? क्योंकि ये पास्टर उनके देश का इतना मशहूर पास्टर है और ये पास्टर सबके सामने आके मतलब खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि तुम्हें पापों की क्षमा पानी चाहिए। और मतलब मैंने गुड न्यूज मिशन के द्वारा पापों की क्षमा पाई, उसने इतना क्लियरली मतलब साफ साफ सबको पाया। तो इस वजह से जो हमारे लोकल पास्टर्स हैं उनको इतनी ताकत मिली। मतलब 왜냐하면 우리 현지 목사님들이 늘 그날의 큰 목사님들하고 क्योंकि 자기들하고 비교하면 안 되잖아요. वो 작은 लोग हमेशा 사람들하고 सोचते थे, हमारे लोकल पास सोचते थे कि हाँ हम तो बहुत छोटे मोटे पास्टर हैं। लेकिन जब उनके देश का इतना बड़ा पास्टर इस बात को एक्नॉलेज करने लगा, तो उनके मन में भी ये विश्वास आया कि हम जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो कितना बड़ा है, कितना बहुमूल्य है। लाइक इतना बड़ा पास्टर भी हमारे देश का बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस दिन बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ बाइबल सेमिनार हमने किया। तो अगर हम सच को नहीं जानते, तो चाहे हम कितने साल सेवकाई भी करते रहें, तो हम अपने पापों की समस्या को सुलझाने के लिए खुद कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर हम सच्चाई को जानेंगे तो पापों की क्षमा कितनी आसान है। तो पापों की क्षमा के लिए हमें बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध रूप से हमारे पाप धुलते हैं। तो ये यशाया की किताब 53 में लिखा हुआ है। यशाया 53 देखेंगे, 53 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि उसने हम सबका अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो पापों का जो अधर्म का बोझ है वो यीशु मसीह ने उठा लिया। तो हमारे जो पापों की समस्या है, यीशु मसीह ने क्योंकि मतलब परमेश्वर ने क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, इसलिए अब जिम्मेदारी यीशु की है। तो हमें उसमें कोई मतलब
काम करने की जरूरत नहीं है। हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया गया है। तो अब यीशु मसीह कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाता है, वो उसका काम है। परमेश्वर ने हमारे पापों का जो बोझ है वो यीशु के ऊपर लाद दिया है। तो अब मेरे पाप के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी नहीं है, वो यीशु मसीह की है। तो अगर यीशु के ऊपर वो बोझ लाद दिया गया है, तो यीशु ने अपना काम सही तरीके से किया या नहीं किया है वो नए नियम में बताया गया है। हमारा सारा पाप यीशु मसीह पर लाद देने के लिए पुराने नियम में सर पे हाथ रखने का तरीका परमेश्वर ने बताया था। लाइक जैसे मेमने के सर पे हाथ रखकर लाइक पाप ट्रांसफर किया जाता था, उसी प्रकार यूहन्ना ने जब यीशु के सर पे हाथ रखा बपतिस्मा के समय पे, तब सारा जो पाप का बोझ है वो यीशु पर लाद दिया गया था। और उस पाप की कीमत चुकाने के लिए यीशु को क्रूस पे मरना पड़ा। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे तो यीशु मसीह ने लास्ट में क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि सब पूरा हुआ। तो उस बात का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम आसान शब्दों में समझेंगे तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक होमवर्क दिया और यीशु ने वो होमवर्क कंप्लीट कर दिया। परमेश्वर ने जिम्मेदारी यीशु को दी और यीशु ने वो जिम्मेदारी क्रूस पे पूरी कर दी। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं सब पूरा हुआ। तो हमारे पाप की समस्या के विषय में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। हमें ये विश्वास करना है। जब उस पार चलो यीशु ने बोला, तो हमें क्या विश्वास करना है कि यीशु हमें उस पार ले जाएगा। यीशु ने जो बोला मत रो, इसका मतलब मैं तुझे ना रोने के लिए बनाऊंगा, मैं तेरे लिए काम रोना ना पड़े। तो हमारे पाप के विषय में भी यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। इसका मतलब हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पाप की समस्या जो कि हमें नरक लेके जा सकती थी, उस समस्या को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो याईर की बेटी को जिंदा करने से ज्यादा, नाइन की विधवा के बेटे को जिंदा करने से ज्यादा जरूरी पाप की समस्या को सुलझाना है। तो याईर की बेटी को जिंदा करने के लिए या नाइन की विधवा की बेटी को जिंदा करने के लिए इंसान ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने पूरा का पूरा काम खुद से किया। इंसान ने क्या किया? सिर्फ यीशु के काम पे विश्वास किया। इसलिए यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हमें अपने आप को उस काम में शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं रोना है, मुझे रोने से रुकना है, ऐसा नहीं है। अब मुझे पाप नहीं करना है, मुझे अपने पापों को धोना पड़ेगा, मुझे अच्छे काम करना पड़ेंगे। तो अगर हम अपने आप को इसमें इंक्लूड करेंगे तो हमारे पापों की क्षमा नहीं हो पाएगी। हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर हम खुद को इंक्लूड करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो चाहे पापों की क्षमा का सवाल है या आत्मिक जीवन का सवाल है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी काम में खुद को इंक्लूड करें। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा होता है। यीशु मसीह जो करता है वो सच्चाई है। हम जो भी करते हैं वो गलत होगा, उल्टा पुल्टा होगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हमको खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने क्या रास्ता चुना है वो वचन में लिखा हुआ है। गलातियों की किताब को हम लिखेंगे। गलातियों 2 का 20, गलातियों 2 का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या एक्सप्रेस किया गया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। तो अब जो मैं शरीर में जी रहा हूँ, मैं शरीर को पहने हुए हूँ, वो क्या है? तो वो मुझे प्रेम करने वाले और मेरे लिए अपनी देह को दे देने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करके हम जीवित हैं। तो आप अगर शरीर में जी रहे हैं तो आपको कैसे अपना जीवन जीना है? तो आपको
आपसे प्यार करने वाले, अपनी देह को आपके लिए दे देने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करके जीना है। तो यीशु मसीह के साथ एक नाव पे चढ़े हुए जो चेले थे, तो जब यीशु मसीह उस नाव पे नहीं थे, तो फिर उस पार जाने के लिए हमें कोशिश करनी थी या मेहनत करनी थी। लेकिन अगर उस नाव पे यीशु मसीह साथ में है, तो जब यीशु ने कहा कि आओ हम उस पार चलें, तो अब चेलों को उस नाव को छोड़ देना है और अब विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमें उस पार ले जाएगा। यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब है कि अपने काम को छोड़ दो, यीशु मसीह पे विश्वास करके जियो। वो सच्चाई का मार्ग है। तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें सिर्फ अपने आप को माइनस करना है। तो एक बार केन्या में मैं प्रचार यात्रा पे गया था, तो मैं गांव की तरफ गया। तो ज्यादातर मेरी पत्नी जब मेरे साथ गाड़ी में बैठती है तो वो सो जाती है, लेकिन केन्या में जब हम प्रचार यात्रा के लिए जाते हैं ना, हम बस में जाते थे। तो मतलब ये वो बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं और हम साथ साथ बस में जाते हैं। तो मेरी पत्नी नहीं सोती है, तो वो मतलब बाहर देखती रहती है। तो वो क्या ढूंढती है, तो वहां पे कोसारी करके एक लाइक कोरियन लोग खाते हैं, कोई हर्ब है, तो वो मतलब जंगल में उगता है। तो वो मतलब ध्यान देती है कि कहाँ पे वो मतलब जैसे जंगली पौधा वो दिखाई देगा, और वो एकदम से उसको दिखाई देता है, वो मतलब रुक जाती है। और फिर सारे शॉर्ट टर्म मिशनरी को एक एक थैला देती है और बोलती है तोड़ो। तो कोसारी तोड़ो मतलब वो जो उनका खाने की एक घास जैसी कोई चीज होती है, उसको तोड़ के सब लोग इकट्ठा करते हैं। तो जब उसको तोड़ रहे होते हैं, तो अफ्रीका के जो लोकल लोग होते हैं, तो वो बड़ी चिंता से देखते हैं, आप ये घास क्यों तोड़ रहे हो, आप इसको क्यों लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला हम खाते हैं इसको खाते नहीं है, ये नहीं खा सकते। तो वो बड़ा चिंता कर रहे थे, ये खाने की चीज नहीं है। तो ये बेचारे मतलब गोरे लोग आए हैं यहाँ पे और घास तोड़ के खा रहे हैं, इनको नहीं पता ये खाने की चीजें या नहीं है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन लोग क्या सोचते हैं कि गाय इस घास को नहीं खाती, इसलिए इसमें कोई जहरीली चीज होगी, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये कोसारी नाम का जो हर्ब होता है, तो मतलब हम लोग उसको खाते हैं। तो एक्चुअली उसमें कोई जहरीली चीज होती है, लेकिन हम उसको पहले निकाल देते हैं, उसको बॉईल करते हैं और फिर वो पानी फेंक देते हैं। और मतलब जो टॉक्सिक चीजें होती है उसमें उसको हम फेंक देते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसकी सब्जी बना के हम लोग खाते हैं। तो हम लोग मतलब कोरियन लोगों को बहुत लाइक टेस्टी लगने वाला हर्ब है। तो अफ्रीका में मतलब बिल्कुल जैसे जंगली ओगरी होती है, इधर उधर हम कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तो वो कोसारी हमारे लिए बहुत महंगा खाना है। उसमें मतलब एक्चुअली थोड़ी सी लाइक टॉक्सिक चीजें होती है, अगर आप उसको फेंक दोगे उसके अंदर से, तो आप उसको स्वाद से खा सकते हैं। लेकिन जो लोग उसको माइनस करना नहीं चाहते, वो टॉक्सिक चीजों को निकालना नहीं चाहते, वो अफ्रीकन लोग उसको नहीं खाते हैं। तो आत्मिक जीवन में भी सेम है, हमें अपने आप को बस माइनस करना है। तो शैतान क्या करता है, हम हमेशा हमको प्लस करने की चीज करता है। उस पार चलो, हाँ तुम्हें उस पार जाना होगा, मत रो, हाँ रोना बंद करो, तुम्हें नहीं रोना होगा। तो मतलब हर चीज में शैतान हमको इंक्लूड करता है। एक्चुअली हमें अपने आप को बस माइनस करना है। तो अपने आप को माइनस करने का तरीका गलातियों 2 के 20 में क्या लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मैं जीवित ना रहा, मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो मैं जो इस शरीर में जीवित हूँ, तो उस विश्वास से जीवित हूँ, मतलब उस मसीह पे विश्वास से जीवित हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो जब बच्चा रात को अंधेरे में कहीं जाएगा तो उसको डर लगेगा, लेकिन उसके पापा अगर उसके साथ होंगे तो वो क्यों नहीं डरेगा, क्योंकि वो अपने पापा पे विश्वास करता है, इसलिए वो नहीं डरेगा। उसी प्रकार आत्मिक जीवन हमें उस मसीह पे विश्वास करते हुए जीना है जिसने हमसे प्यार किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो हम अगर खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सब नकली चीजें हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? हमें नए रास्ते को ढूंढना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है।
आत्मिक जीवन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे हैं। आत्मिक जीवन बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। अगर हम अपने आप को माइनस कर देंगे, खुद कोशिश करने को माइनस कर देंगे और सच्चे रास्ते पे चलेंगे, तो आत्मिक जीवन बहुत आशीषित है और खुशी से भरा हुआ है और हमारे जीवन को आशीष से भर देता है और मेरी सब समस्या को सुलझा देता है और बहुत बड़ा आशीष है। लेकिन लोग आत्मिक जीवन जीते हुए मतलब क्यों परीक्षा में गिर जाते हैं? क्योंकि वो गलत रास्ते पे है। आप जितना सही रास्ते पे चलेंगे तो आप खुश हो सकेंगे। तो अगर आप आत्मिक जीवन के रास्ते पे चलेंगे तो प्रभु हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाता है और मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मेरे जीवन की हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने की जो ताकत है वो प्रभु के पास है। प्रभु उस ताकत को दिखाना चाहता है, इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स को आने देता है। इसलिए आप उस परमेश्वर को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके करके जिए। सच में मैं प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीषित सच्चाई का रास्ता दिया है, लेकिन शैतान हमारे मन को हमेशा कामों की दिशा में ले जाता है और उसने हमारे मन में गलत रास्ता बना दिया है। प्रभु उस पार चलें। यीशु मसीह के इस वचन को सच में चेलों ने कामों के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने कोशिश की उस ओर जाने की। तो अगर वो विधवा कामों के रूप में मत रो इस वचन को स्वीकार करती तो उसको कितना मुश्किल लगेगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या था कि मैं तुझे ना रोने के लिए बनाऊंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बेटे को जिंदा करूंगा। तो उस वचन के सामने हमें कोशिश की कोई जरूरत नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे जीवन के हर एक मामले में आपका वचन सच है और वो सच जब हमारे अंदर काम करता है तो प्रभु हमारी सब समस्या सुलझ जाती है। प्रभु हम सच्चे आत्मिक जीवन के रास्ते पे चल सके और प्रभु आपके बहुतायत के काम को हमारे जीवन में हम एक्सपीरियंस कर सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।